नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। प्रेस डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के मंत्री जल्द ही नई लग्जरी गाड़ियों में घूमते आएंगे नजर। मंत्रियों को सरकार की पहले खरीदी गाड़ियां नहीं लग रही अच्छी। मंत्रियों ने सीएम नायब सैनी को नई गाड़ियों की बता दी इच्छा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने पसंद के तौर पर फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और वोल्वो कार की है डिमांड। चूंकि भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाने की लगाई है हैट्रिक, इसलिए सरकार भी इसके लिए हो गई है सहमत। हरियाणा की एक सीट पर होना है राज्यसभा उपचुनाव, जिसके लिए जारी हो गए नोटिफिकेशन। राज्यसभा चुनाव के लिए शुरू हो गई नामांकन प्रक्रिया, जो चलेगी 10 दिसंबर तक। हरियाणा में एक सीट पर होने वाले चुनाव में बीजेपी का सांसद बनना है तय, क्योंकि कांग्रेस के पास नहीं है इतने नंबर जिससे कि राज्यसभा उम्मीदवार को मिल सके जीत। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव टीएस प्रसाद ने सेवानिवृत्ति से पहले के विवादास्पद प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी, जिसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पे स्केल में सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों के लिए निजी सेवक, टेलीफोन सहायक, निजी चिकित्सा सहायक, घरेलू नौकर, टेलीफोन भत्ते की सुविधा का था प्रावधान। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डाल दिया है ठंडे बस्ते में। हिसार जिले के उकलाना में बुधवार सुबह स्कूली बस और बाइक की हो गई टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार मां व बेटे हो गए गंभीर रूप से घायल। अपनी मां को काम पर छोड़ने के लिए जा रहा था युवक। उकलाना चौक रोड पर हुआ हादसा। अमन और उसकी मां पूजा के नाम से हुई घायलों की पहचान। दोनों को राहगीरों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनका चल रहा है इलाज। सोनीपत में जीटी रोड पर बने ढाबों पर खाना खाने का लालच अब परिवारों पर पड़ने लगा है भारी। 2 अलग अलग ढाबों पर कारों के शीशे तोड़कर करीब 10 लाख के जेवर, कैश और अन्य सामान कर लिए गए चोरी। कार में चोरी की एक वारदात का सीसीटीवी भी आया सामने, जिसमें एक युवक कुछ ही सेकंड में शीशा तोड़कर बैग लेकर जाता हुआ दे रहा है दिखाई। पुलिस ने एक वारदात को लेकर दर्ज कर लिया है केस, दूसरी में जारी है जांच। महेंद्रगढ़ में अपने स्वतंत्रता सेनानी पति की पेंशन का इंतजार करते करते बुजुर्ग महिला का हो गया निधन। महिला ने पेंशन पाने के लिए कोर्ट का भी खटखटाया था दरवाजा, लेकिन वहां से भी केवल मिली तारीख। अब 13 दिसंबर है अगली तारीख, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की होनी है सुनवाई। हालांकि सुनवाई को देखने और फैसला सुनने के लिए अब दुनिया में नहीं है वह बुजुर्ग महिला। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की है सख्त कार्रवाई। इस साल अब तक गलत दिशा में वाहन चलाने पर 1,46,000 वाहन चालकों के किए गए हैं चालान। इनमें 10,28,86,500 रुपए की वसूली की गई जुर्माना राशि। वहीं नवंबर में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,487 लोगों के किए गए हैं चालान। परिवहन मंत्री अनिल विज ने लिया है बड़ा फैसला। उन्होंने प्रदेश के सभी बस अड्डों पर दिव्यांग के लिए व्हील चेयर रखने का दिया है निर्देश। साथ ही रोडवेज बेड़े से कंडम बसों को तुरंत हटाने के दिए आदेश। इसके अलावा उन्होंने गांवों की सोलर मैपिंग कराने के भी दिए निर्देश। इससे बिजली कटौती की समस्या को किया जा सकेगा कम। फरीदाबाद वन विभाग की ओर से शहर में 2 नर्सरियों को विकसित करने की बनाई गई योजना। गुरुग्राम नहर के साथ लगते कटुकल्ला और वन विभाग के हेडक्वार्टर के पास बनाई जाएंगी नर्सरियां। इन दोनों नर्सरियों में करीब 20 से अधिक प्रजातियों के तैयार किए जाएंगे 1 लाख पौधे। उन पौधों को लगाया जाएगा शहर भर में और शहर को बनाया जाएगा हरा भरा। पहाड़ों से आ रही हवाओं ने हरियाणा में बढ़ा दी ठिठुरन। दोपहर बाद से चल रही बयार के कारण रात के तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। प्रदेश के 2 जिले महेंद्रगढ़, रोहतक में दिन और रात रही सबसे अधिक सर्द। रोहतक में 25 डिग्री दर्ज किया गया दिन का तापमान। महेंद्रगढ़ में 9 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अब प्रदेश में सामान्य श्रेणी में आ गया रात का तापमान। मौसम विशेषज्ञों का है कहना कि 8 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की है संभावना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।